हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में अपने सभी सब्सक्राइबरों एवं व्यूअरों का स्वागत करते हुए आज मैं एक यूजफुल टॉपिक के साथ पुनः अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक स्पोकन स्टाइल को स्ट्रांग और इम्प्रेसिव बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने आया हूँ। कुछ नए मॉडल के ट्रांसलेशन लेके आया हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को देखें, समझें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके आप इसका लाभ अपने अलावा अपने दोस्तों यार मित्रों को भी पहुंचाने का कष्ट करें। फ्रेंड्स, प्रायः हम इस ढंग से बोलते हैं आजकल मॉडर्न स्टाइल में कि मुझे लिखना होता तो मैं लिख चुका होता, यदि राम को गीत गाना होता तो अब तक गा चुका होता, यदि मुझे तुम्हें पीटना होता तो मैं अब तक पीट चुका होता। तो फ्रेंड्स, प्रायः इस तरह के वाक्य जो हम बोलते हैं, दो क्लाजेज होते हैं, इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के नेक्स्ट अपलोडिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार आए हों तो जिसको ज़रूर लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल के साथ साथ एक सूत्र से वाकिफ कराता हूं। फ्रेंड्स, सूत्र आप नोट करें। सबसे पहले आपको लिखना है इफ के साथ बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना है हैड टू, फिर V1 और लास्ट में अगर है तो कुछ ऑब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद सेकंड पार्ट में पुनः आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वुड, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वुड हैव प्लस V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सूत्र थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर लंबा है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं पुनः, अगर समझ में नहीं आ रहा बोर्ड पर लिखावट छोटी हो तो आप इसको देखें, मैं बोल रहा हूं, पुनः अपने कॉपी पर नोट कर लें। सबसे पहले लिखा है इफ, IF, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड टू, इसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। लास्ट में लिखना है फिर दूसरे पार्ट का सब्जेक्ट वुड हैव और लास्ट में V3 का प्रयोग करके अंत में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपको समझ में आ जाए, ये मैं प्रयास करूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मित्रों आइए, सपोज कीजिए वाक्य लिखा है यदि उसे जाना होता तो जा चुका होता, यदि उसे जाना होता तो जा चुका होता। यहां पर मित्रों, यदि उसे जाना होता तो वह जा चुका होता, यह वह चॉइस छिपा हुआ भाव है। यदि उसे जाना होता तो वह जा चुका होता, तो हम चाहे वह लिखें और चाहे ना लिखें, लेकिन साइलेंट रहेगा ही रहेगा। अब इसके इसलिए स्ट्रक्चर आप देखिए, यदि के लिए पहले हम लिखेंगे इफ आप देख रहे हैं, इफ के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखेंगे ही। अब हैड टू, देखिए दो क्लाज है, आप थोड़ा समझें। इस वाक्य में मित्रों दो क्लाजेज हैं। कैसे? यदि उसे जाना होता तो, यहां तक में एक क्लाज हुआ, जा चुका होता दूसरा क्लाज है। इसी तरह से स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो इफ सब्जेक्ट हैड टू V1 और ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे क्लास का सब्जेक्ट वुड है वो V3 लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें इसके क्लास को भी अलग करना है। यदि उसे जाना होता तो वह जा चुका होता, वह चाहे लिखें और न लिखें तो जा चुका होता। इट मीन्स कौन जा चुका होता? वह। यदि उसे जाना होता तो वह जा चुका होता, ऑलरेडी छिपा हुआ है। ये आपका कॉमन सेंस की बात है। तो अब देखिए किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। ये देखिए, लिखेंगे इफ ही हैड टू, इफ ही हैड टू, V1 है जाना, गो,
फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए ही वुड हैव V3 गो वेंट गॉन, ही वुड हैव गॉन, फुल स्टॉप। बस मित्रों, मेरी बात समझ में आज शायद आपको आ गई होगी कि इफ ही हैड टू गो, यदि उसे जाना होता तो के लिए आप लिखेंगे कामा, वह जा चुका होता। ये पास्ट परफेक्ट की बात है, तो ही वुड हैव गॉन। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। यदि किरण को लिखना होता तो लिख चुकी होती, यदि किरण को लिखना होता तो लिख चुकी होती। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इफ किरण, सब्जेक्ट बाद हैड टू लिखा है तो हैड टू, V1 हो लिखना राइट। इफ किरण हैड टू राइट तो लिख चुकी होती, वह लिख चुकी होती। सी वुड हैव राइट रोट रिटन, सी वुड हैव रिटन। इस ढंग से आप देख रहे हैं। यदि मुझे आना होता, यदि मुझे आना होता तो मैं आ चुका होता। अब यहां पर मित्रों पुनः मैं एक बार आपको अटेंटिव करूंगा। यदि मुझे आना होता तो आ चुका होता, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलरेडी वो छिपा हुआ है। तो यदि मुझे आना होता, यदि के लिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में इफ, मुझे माने आई, हैड टू आना के लिए कम, इफ आई हैड टू कम, कामा लगाएंगे। मैं आ चुका होता, सब्जेक्ट है आई, वुड हैव आ चुका होता, कम का थर्ड फॉर्म होता है V3 में, कम, केम, कम। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और बना डालिए जल्दी से। इफ आई हैड टू कम, आ चुका होता, आई वुड हैव कम नाउ। तो मित्रों इस ढंग से स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। इसी क्रम में आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके ढेर सारे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं थोड़ा सा, तो आप इससे ढेर सारे एग्जाम्पल तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने सही से पढ़ लिया तो वीडियो को मैं एक आपका होमवर्क दे रहा हूँ, उसे करना बिल्कुल न भूलिए। होमवर्क करने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा प्रयास कुछ कामयाबी हासिल कर रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर मुझे भी लगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपका एक लाइक मुझे एनर्जी देगा और मेरी वीडियो बराबर जारी रहेगी। तो मित्रों एक होमवर्क आप नोट कीजिए। होमवर्क आप लिख लें, यदि मुझे पीटना होता, आप लिखे होमवर्क, यदि मुझे पीटना होता, यदि मुझे पीटना होता तो पीट चुका होता, तो पीट चुका होता। SW है बच्चों, इसको आपको करना है। यदि मुझे पीटना होता तो पीट चुका होता। इस होमवर्क को करने के बाद हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे, और पुनः इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप इसको पढ़ेंगे, शेयर करेंगे और लाइक तो करेंगे ही करेंगे। तो मित्रों आज का ये वीडियो लेक्चर मैं बंद करता हूं। पुनः नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ आपका मित्र धर्मेंद्र सिंह पुनः मिलेगा।
तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स।